पाठ 13 मंजिल दूर नहीं। इस पाठ में विज्ञापन जगत के जाने माने गुरु, प्रसिद्ध पटकथा लेखक, संवाद लेखक, गीतकार प्रसून जोशी जी के बहुआयामी प्रेरणादायी व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस युक्ति को प्रसून जोशी जी ने प्रमाणित कर दिया है। उन्होंने अपने रचनात्मक और मौलिक विचार से आसमान की ऊंचाइयों को छूना संभव है। उन्होंने यह बताया है कि अगर व्यक्ति चाहे, अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास और लगन और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा है तो वह अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकता है। ऐसा ही व्यक्तित्व उभरा है प्रसून जोशी जी का, जो आज सुप्रसिद्ध हिंदी कवि हैं, गीतकार हैं, लेखक हैं और विज्ञापन जगत के गुरु के रूप में माने जाते हैं। प्रसून जोशी जी का जन्म 16 सितंबर 1971 को उत्तर भारत के उत्तराखंड प्रदेश में अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ। उनके बचपन के दिन अल्मोड़ा के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में बीते हैं। उनके पिता श्री D.K. जोशी वे PCS ऑफिसर के रूप में प्रादेशिक शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक पद पर नियुक्त थे। उनकी माता का नाम सुषमा जोशी है, जो राजनीति विज्ञान की लेक्चरर हैं एवं ऑल इंडिया रेडियो से 3 दशकों में अपने कार्यक्रम प्रसारित करती जा रही हैं। शास्त्रीय गायन में भी उनके माता पिता दोनों सिद्धहस्त हैं। प्रसून जी को बचपन से ही परिवार में संगीत की शिक्षा, अनुशासित शिक्षा और सुरुचिपूर्ण ढंग से वातावरण में जीवन यापन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। प्रसून जी 17 वर्ष की आयु से ही लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। ये इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं और वो इनकी पहली रचना थी। BSc पास करने के बाद इन्होंने भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री ली और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से MBA की डिग्री भी इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने संस्कृति कला के प्रति अपने लगाव को पहचानते हुए इन्होंने देखा इनकी रुचि कहाँ होने लगी कला के प्रति, तो इन्होंने विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा और इन्होंने दिल्ली में विश्व प्रसिद्ध विज्ञापन सेवा केंद्र ऑल्गिवी एंड मैदर में 10 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया। वे वर्ष 2002 में मुंबई पहुंचे और वर्ष 2006 से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। दिसंबर 2006 में मैकमैन वर्ल्ड ग्रुप ऑफ इंडिया और एशियाई पैसिफिक रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर भी बने। इन्होंने प्रसून जी ने NDTV पे जो कार्यक्रम आता था सच दिखाते हैं हम, इसके लिए भी इन्होंने कार्य किया। प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ भी ठंडा मतलब कोको कोला जो हम ऐड देखते थे टीवी पे, जो ऐड आते हैं उसका भी इन्होंने प्रचार किया। अधिकार पूर्वक भारत के विज्ञापन गुरु होने का खिताब भी इनको मिला है। ये विज्ञापन के गुरु हैं। इन्होंने कई विज्ञापन लिखे हैं। महत्वपूर्ण उपभोक्ता संबंधी उत्पादकों के लिए भी इन्हें पुरस्कार मिला है जो इन्होंने विज्ञापन तैयार किया था। इस प्रकार एक के बाद एक इनको उपलब्धियां मिलती गईं और ये ऊंचाइयों पर पहुंचते गए। बचपन से ही गीत संगीत के प्रति भी इनकी बहुत रुचि थी। इन्होंने कई फिल्मों के लिए भी भावपूर्ण गीत लिखे हैं। फिल्म लज्जा, फना, रंग दे बसंती, तारे जमी पर, ब्लैक, दिल्ली 6 आदि फिल्मों के लिए भी इन्होंने गीत अत्यधिक लोकप्रिय हैं, लोगों को बहुत पसंद आए हैं। रंग दे बसंती फिल्म की पटकथा और संवाद अर्थात जो डायलॉग थे वो भी इन्होंने ही लिखे हैं। इनके भाग मिलकर भाग फिल्म की जो पटकथा और संवाद लेखन के कार्य की भी बहुत प्रशंसा की गई थी। इन्हें तारे जमी और फना फिल्मों के लिए सर्वोत्तम गीत लेखन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। प्रसिद्ध गायिका शुभा मुग्दल द्वारा गाया गया बहुचर्चित गीत, जो शुभा मुग्दल गायिका हैं, अब के सावन प्रसून जी की ही गीत रचना है, जो शुभा मुग्दल ने गाया है, मगर गीत की किसने लिखा है? ये प्रसून जोशी जी ने ही लिखा है। इनके सभी गीत पटकथा के अनुरूप सरल और साहित्यिक हैं। उन गीतों की भावुकता श्रोता का मन मोह लेती है, सुनने वाले को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसून जोशी जी को बहुत ख्याति मिली है। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स उद्घाटन के समारोह में भी श्याम बेगनल और जावेद अख्तर जो थे उनके साथ कोर क्रिएटिव एडवाइजरी कमेटी के भी सदस्य ये चुने गए हैं। इस प्रकार उन्नति के एक सोपान अर्थात एक सीढ़ी चढ़ते हुए प्रसून जोशी न केवल जीवन का आदर्श लोगों के सामने रखा है, अपितु अपनी रचनात्मक योग्यता से भारत एवं विश्व को अपनी कल्पना और सूझबूझ एवं अपनी भाविकता से अत्यधिक प्रभावित भी किया है। विज्ञापन की दमकती दुनिया में इन्होंने अलग अलग पहचान बनाई है और इनकी महत्वाकांक्षाओं की मंजिल इनसे दूर नहीं है, अर्थात इन्होंने जो जो चीजें सोची वो इन्होंने
पूरा किया है। आखिर हमें इनसे शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपनी मंजिल को पाना है तो हमें भी इनकी तरह मेहनत और लगन और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना पड़ेगा।